यहाँ ऐसा बात नहीं। तो मेरी माँ बने तो खदीजे फातिमा बन, तो खदीजे फातिमा बन। शोहर तेरा गुलाम हुसैन बनेगा, गुलाम अली बनेगा, नस्लों में बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होंगे। आवारा के तरह नहीं चलेगा, गुलाम रसूल के तरह बैठेगा, गुलाम अली के तरह बोलेगा, गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा के तरह। माशाअल्लाह। अकमल साहब का अरे माशाअल्लाह, मेरा टाइम होने लगा, जो कि मुझको यहाँ से 11 बजे वादा किया था कि मुझको 11 बजे छोड़ना है। वहाँ भी कई फोन किया, बाबा आपने ऐसा वैसा, तो 11 बजने वाला है, मैं 5-7 मिनट बोल दे रहा हूँ। बोल दे थोड़ी देर, अरे कितना तो सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। लगातार बोलिए सुबह तक, कोई दिक्कत नहीं। मेरा प्रोग्राम वहीं लिए थे हम, तो मुझे भाई का नाम लिया, इलाके में पहचान की। प्लस में अकमल वैशाली साहब का भी इसमें सपोर्ट था कि बाबा कम से कम आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाए। मिला शरीफ का प्रोग्राम है, हमने बोला मिला शरीफ है तो वही मगरिब से ही शब्द होगा, यहाँ तो जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस लड़का शादी वो लड़का कहाँ नहीं है, आप आज मुटा दीजिए, जितना हंसना है हंस लीजिए। हम लोग भी शादी से पहले बड़ी हंसे थे बाबा, शादी होने के बाद जो हंसी गायब हुई दोबारा। अल्लाह, शादी सुन्नत है, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। शादी एक बहुत बड़ी नेमत है, एक तोहफा है, इस्लाम में खूबसूरती है। कल देखना, यहाँ से जाओगे, कल बेटी बाप कहाँ भरा जाएगा, बस्तीपुर, समस्तीपुर। चलिए माशाअल्लाह, वहाँ लोग तैयार होंगे, आओ जाना बराती, रास्ते में खुरफाती न करना, और इधर उधर बाजा पटाखा इसे तो करना ही नहीं चाहिए, इसे तो नहीं होगा। बोला तो जब इतना बड़ा जलसा हुआ तो क्यों होगा, ये सब चीज नहीं होगी, कितना अच्छा लगेगा उतरोगे, है ना। उसके बाद वहाँ पहुँचोगे, अच्छा लगता है। आजकल तो डीजे तो लगभग 50% नहीं 75% बंद हो गया है। अब कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे खानदान होते हैं जो समझता है कि ये चीज़ करना अच्छी बात नहीं है। उन पैसों को शादियों में मत खर्चा करो, वो पैसों पढ़ाई में खर्चा करो। आज मुसलमान क्या करता है, शादी में खर्चा करता है, पढ़ाई में खर्चा करता है। एक बच्चा जाहिल है, अनपढ़ होता है। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज। अब तो कम से कम कोशिश करो बच्चों को स्कूल भेजो, मकतब भेजो, दीन पढ़ाओ। दीन पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे। आज आप सोच के देखिए, कुर्बानी सबने किया, एक एक घर में 4 भाई है, 5 भाई है, 6 परिवार, 7 परिवार, लेकिन छुरी लेके कुर्बानी करने के लायक नहीं है। सोचो क्या उसमें है कि कोई एक पारा पढ़ना है, अरे 2-4 आयतें पढ़ना है, 2-4 दुआ पढ़ना है, वो, लेकिन उसको आप कभी याद नहीं करते, कभी कोशिश नहीं करते कि कुर्बानी की नियत अपना जानवर खुद जबा करना चाहिए। लेकिन नहीं, कुर्बानी बड़ी चीज है। मुर्गी जबा नहीं कर पाते, तो वो मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में यतीम टूबर की तरह खड़ा है, मौलवी है थोड़ा मुर्गी जबा, वो भी देशी नहीं, पोल्ट्री मुर्गी, फूक तो जबा हो जाए उसको जब नहीं। हर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में, हमारा इस्लाम खतरे में नहीं, मुर्गी खतरे जो लेके घूम रहे। सोचो 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, 50 साल से जनाजा पढ़ रहे हो, 20-20 मुर्दा दफन कर दिया, 30-30 मुर्दा दफन कर दिया, दादा को दफन किया, नाना को, नानी को, सबको दफन कर दिया, लेकिन दुआ जनाजा तक याद नहीं कर सका। सोचा कभी आपने मिट्टी देने की 3 आयत वो याद ना कर सके? सोचा कभी? एक दिन तो तुमको भी दुनिया छोड़ना है, तेरे पास भी लोग जाएंगे, 50,000 मजमा जाएगा। जब एक मुर्दा नीचे रहेगा, तिलावत कुरान की खुशबू आयत पढ़ के मिट्टी रखेगा, क्या लगता है कि हम लोग सब बचे? नहीं, कोई नहीं बचे। एक भी इंसान नहीं दुनिया में रहेगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं मरेंगे, मौत होगी, मरना होगा, चाहे 50 में मरो, 60 में, 70 में, 80 में, 100 में, लेकिन जहाँ जितने आए हो एक भी नहीं बचेगा, सब मर जाए। वो खड़ा है, वो लोग भी मरेगा। क्या लगता है, लोग नहीं मरेगा? ये साइड वाला हीरो भी मरेगा, ये कैमरा वाला हीरो नहीं मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, नहीं मरेगा, सब मरेगा।
पैसा दे छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, हाथ में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। आज साहिब खाना जिनके घर में शादी हुई उसकी माँ चली गई। एक अरमान होता है माँ के, वो माँ नहीं रही, वो माँ चली गई। याद रखना मेरे दोस्त, जिस घर में माँ है वो घर ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत। बेशक बेशक। जिस घर में माँ बाप है वो लाल किला से ज्यादा वो घर मजबूत है। जिस घर में माँ बाप है मुस्कुरा दे वो कुतुब मीनार से ज्यादा लंबाई वो घर नजर आए। जिस घर में माँ बाप है वहाँ जन्नत का नमूना दिखाई दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अगर माँ बाप है तो खुश कर लो, माँ बाप है तो राजी कर लो, माँ बाप से मोहब्बत कर लो, माँ बाप का चेहरा देख लो, खुश कर लो। एक माँ बाप का चेहरा देख के जब बेटा निकलता है घर से ना, तो पहाड़ की तरह मुसीबत आती तो टल जाए। अच्छा, आप लोग हमेशा सफर करते हैं, कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखे हैं? मतलब पीछे देखते होंगे माँ का आशीर्वाद, या तो लिखता है माँ की दुआ। हिंदू बरादरी के लोग लिखते हैं ज्यादातर माँ का आशीर्वाद, मुस्लिम लोग लिखते हैं कि माँ की दुआ। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखे हैं सास का आशीर्वाद? किसी गाड़ी में लिख दो सास का आशीर्वाद, वैशाली जाती है तो ठीक पड़ता। लेकिन माँ की दुआ लिख देता, गाड़ी बॉम्बे गुजरात से वापस आती है, इसलिए कि माँ की दुआ जहाँ जाती है मुसीबत टल जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ की वो पावर, माँ के कदम में जन्नत है। कम बड़ी दौलत है, जन्नत ऐसी चीज को माँ के कदम में रखा। यही तकरीर कर रहे थे मुजफ्फरपुर, 2-3 लड़का उठ के जाने लगा। बोले बोल हजरत यूपी से एक मौलाना आया था, यही तकरीर किया। बंगाल से भी बुलाए थे, यही तकरीर किया। दिल्ली का मौलाना आया था, यही तकरीर किया। आप झारखंडी बाबा जा रहे हैं झारखंड से, आप भी वही तकरीर? बोले क्या? और सब मौलाना खाली कहता माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बोला बैठ जा बेटा, सास के कदम के नीचे कैसे? गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, S5 स्कॉर्पियो है, 5 लाख फट से बैठ गया। बोल हजरत ये सब दिया है, कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। तब जाके बेटी बाप से मांगना बंद कर, बगैर मांगे अगर दे दे बेटी बाप तोहफे में, वो तोहफा समझ के ले ले। लेना हराम है, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे ले तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा। इसलिए मांगना हराम है, लेना हराम है। शौक से तोहफा दे दे, शौक से जहेज दे दे, शौक से अपनी बेटी को घर बसाने का कोई दे दे, वो ले ले, ताकि वो दुल्हन आएगी। क्योंकि जब बेटी जहाँ दुल्हन बन के जाती है, आका फरमाते हैं जहाँ बेटी पैदा होती है वहाँ रहमत होती है, वहाँ बरकत होती है, वहाँ बहार होती है, वहाँ खुशहाल होती है। हर बेटी दुल्हन बन के ससुराल जाती है, वहाँ रोशनी होती है। वो बेटी कुछ दिन में माँ बनती है, कदमों में जन्नत होती है। वो माँ आंचल उठाती है तो माँ में गारंटी होती है। वो बेटा चेहरा देखता है, हज का सवाब मिलता है, चेहरा देख के निकलता है तो मुसीबत टल जाती है। हमारे पीर साहब तशरीफ फरमा है, इसके बाद दिलबर शाही भी की नात खानी होगी। और आज की गुफ्तगू शादी पर हो रही है, इस्लाह मुआशरा पर हो रही है। फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया था, बाबा इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। वक्त कम है, दामन गिर नहीं गर्दन गिर है। और इंशाअल्लाह मेरी तकरीर इस इलाके में बहुत हो रही है, फिर बहुत सा प्रोग्राम है। अभी फिर 1 तारीख को 2 तारीख को इसी इलाके में रहेंगे, मुजफ्फरपुर ये